सबसे पहले इसी क्रम में हम संध्या दास जी, जो कि रामनगर से हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की आप हितग्राही हैं, तो संध्या दास जी यहाँ पर हैं। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। संध्या दास जी रामनगर से आप हैं। संध्या जी आइए। ये मंच हमारा है, ये कार्यक्रम हमारा है, बिल्कुल डरने और झिझकने की कोई बात नहीं है। आ जाइए, कोई आप पहले मंच पर आइए। आइए, कुछ भी नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। आपको बिल्कुल सहजता के साथ क्या कर रही हैं आप अभी, ये बताइए मुझे, हम सबको। अभी हाँ, अभी तो मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका है। तो देखिए, आप आंगनबाड़ी सहायिका हैं, यानी कि आंगनबाड़ी को पूरे व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप काम करती हैं, है ना? और आप महिला हैं, तो एक और जहाँ पर आंगनबाड़ी वो संभालती हैं, अपने घर को भी आप संभालती हैं, है ना? तो पहले आप अपने घर को संभालती हैं, अपने परिवार को आप देखती हैं, और उसके बाद आंगनबाड़ी जाती हैं। तो यही महिला सशक्तिकरण है। इसीलिए बोलते हैं कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो एक बार सभी अपने अपने लिए जोरदार तालियां आप बजाइए। तो देखिए, यहाँ पर संध्या दास जी आई हुई हैं, जो कि आंगनबाड़ी सहायिका हैं। कैसे काम वहाँ पर होता है और क्या क्या काम आप वहाँ पर देखती हैं, ये बताइए संध्या जी। मेरा काम थोड़ा पास कीजिए। मेरा काम है बच्चों को घर से लेके जाना, हाँ, आंगनबाड़ी खोलना, हाँ, झाड़ू पोछा पूरा पहले साफ करना जी, उसके बाद फिर बच्चों को प्रार्थना करवाना, फिर उन लोगों को नाश्ता करवाना, उसके बाद फिर मैम आती हैं, फिर वो मैम का काम होता है पढ़ाना उढ़ाना पूरा। वो मैं तब तक नाश्ता बना के फिर बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी साथ में खेलती हूँ, और इधर मतलब जो लंच का टाइम होने वाला रहता है उसका भी साथ में प्रिपेयरिंग करते रहती हूँ। उसके बाद खाना का टाइम होता है, तब तक बच्चे गतिविधि करते हैं, खेलते हैं और मैम के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर खाना खिलाते हैं हम लोग, खाना प्रार्थना करवाते हैं खाना खाने से पहले। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर बच्चे लोग को मैम गतिविधि कराती हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम लोग मतलब बच्चे के साथ बैठ के खेलते हैं और पढ़ते हैं साथ में मैम के साथ। इधर मैं पूरा अपना काम कंप्लीट करके फिर मैं भी बच्चों के साथ खेलती हूँ और पढ़ते हैं साथ। जो आप कह रही हैं कि आपने जैसे बताया कि आप जो आपके आंगनबाड़ी में जो यहाँ पर क्रियाएं होती है, जैसे आपने बताया कि प्रार्थना करवाते हैं, बच्चों को गतिविधियां कराती हैं। देखिए मैम, हम लोग के आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे जो कि मतलब बहुत ही मिनिमम माना जाए, उन पे इतनी क्षमता नहीं होती कि वो बहुत लंबे प्रार्थना सुन सके। हम उनको ओम नमः शिवाय करके ही जो भगवान का मंत्र होता है उसको हम स्कूल से स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा मंत्र याद नहीं रख सकते हैं। उनको हर दिन हमको वही मंत्र कंटिन्यू करना पड़ता है। फिर खाना के खाते भी वक्त लंबा मंत्र है, लेकिन उन लोग मतलब याद ही नहीं रख पाते, फिर भी हम लोग अपने साथ उसको लय में करते हैं। जो खाने का मंत्र है वो आप बोलें तो मैं सुना सकती हूँ। हे मातृभूमि हे जगदीश्वर, भोजन से पहले प्रणाम तुम्हें, इस भोजन से बल बुद्धि मिले, दे दो ऐसा वरदान हमें। ये लाइन रहता है मैम भोजन से पहले का। जोरदार तालियां आप बजाएं। तो देखिए, यही होती जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है। शुरू में कैसे झिझक रही थी, डर रही थी ना माइक में बोलने के लिए, और अभी देखिए कितना सुंदर इन्होंने गाना गाया है, प्रार्थना की है, और उसके बाद में बताया यही आप सभी की ताकत है, यही महिलाओं की ताकत है। तो एक बार फिर से जोरदार खुद के लिए तालियां आप सभी बजाइए। और ऐसे ही जो संध्या जी ने अभी शुरुआत की है, मैं एक एक करके आप लोगों के नाम यहाँ पर लूँगी, आप लोगों को आना है और यही सब बताना है जो आप अपने दैनिक दिनचर्या में जो आप करती हैं, क्या कुछ करती हैं, कैसे उसकी शुरुआत हुई है, इन्हीं सब चीज़ों को अपने ही बातचीत के माध्यम से मंच में और माइक के माध्यम से आपको बताना है। गतिविधियां आप कराती हैं, आप बोल रही थी, प्रार्थना तो हमने सुनी है। जी, क्या गतिविधियां मैम कराती हैं, वो मैम का काम होता है, हम साथ में हेल्प करते हैं। मैम जैसे कि बच्चों को पढ़ाती हैं, खेल खेल में उनको बताती हैं। मैम नहीं आई हैं सर। कोई बात नहीं, आप बताइए मैम की तरफ से।
वो बच्चों को खेल खेल में बताती हैं, पढ़ने का चित्र आकार। मैम वो अभी बहुत छोटे हैं तो तुरंत तो पकड़ पाते नहीं हैं, इसीलिए एक चीज़ को हम 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू करते हैं ताकि वो उस चीज़ को मतलब अच्छे से याद रख सके। गीत सिखाते हैं, जो नॉर्मली जो तितली उड़ी बच्चों का होता है फेवरेट, ये सब सिखाया जाता है आंगनबाड़ी में। अभी तो शुरुआत उसी से ही कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, और उसके अलावा तो बड़ा उनके लिए कुछ होता नहीं है मैम। बस यही सब आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को सिखाया जाता है। जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं आपके आंगनबाड़ी में? जो हम लोग को महिला बाल विकास के साइड से मिलता है सामान, वो पूरा हम लोग मतलब रैक होता है, उसमें कॉर्नर वाइज पूरा नाम लिखा रहता है। उसमें जो खिलौना होता है, जो जिसमें जो पढ़ने का आकृति हो गया, पजल हो गया, लकड़ी का सेफ रहता है, बहुत सारे जो होते हैं उसको हम लोग सजाए रहते हैं। उसके बाद फिर बच्चे, जिसमें जो बच्चा ज़्यादा आकर्षित होता है वो उसको मांगता है, खुद देखता है मैम मेरे को ये वाला चाहिए। फिर हम उसको उसके बारे में बताते हैं कि बच्चा देखो तुमको ये पसंद है, उसका इंटरेस्ट जानते हैं कि हाँ बच्चा इसमें है, तो फिर उसको उसके बारे में बताते हैं, तो वो ज़्यादा उत्सुकता से उसको कवर करता है, अपने पे बहुत जल्दी बढ़ लेता है। अच्छा, बच्चों के इंटरेस्ट का तो बहुत ध्यान आप संध्या जी रखती हैं। संध्या जी को क्या पसंद है? आपको क्या अच्छा लगता है? मैम मेरे को बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चे अच्छे लगते हैं तो ये तो फिर आप काम बहुत अच्छे से करती हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी में आप बच्चों के ही बीच में रहती हैं। गाना वगैरह गाती हैं आप? हाँ मैम, अपने टाइम में गाई हूँ, मतलब स्कूल टाइम में। अरे वाह, तो क्या लगता है संध्या जी से गाना गवाया जाए क्या? सुनेंगे सभी? देखो इतनी सारी फैंस बैठी हैं आपके लिए। और देखिए आरू की जो टीम है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो उनको पे पता था। मत दीजिए। आपका पसंद का गाना कौन सा है? मेरे को तो सैड सॉन्ग ही ज्यादा कोई अच्छा बात लगता नहीं, है। जो आपको पसंद है आप वो गाइए। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप सोचिए। और उसके बाद देखो जब आप घर जाएंगी ना तो आपको अचानक याद आएगा, अरे यार वो मंच में मेरे को वो वाला गाना गा देना था, क्यों याद नहीं आया, ऐसा लगेगा ना। आप लोग भी सब सोच के रहिए, क्योंकि आप लोगों को भी अभी मंच पर आना है और ऐसे ही गाना गाना है और अपनी चीज़ों को बताना है। तो कौन सा गाना सोच ले रही मैं? अच्छा ठीक है, संध्या जी को तब तक हम 2 मिनट सोचने का मौका देते हैं। आप सोचिए, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? जी। तो संध्या जी ने जैसे अपनी कहानी यहाँ पर बताई है कि कैसे वो आंगनबाड़ी जाती हैं, बच्चों के देख रेख के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए विभाग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर मदद की जा रही है और कितना ध्यान कैसे रखा जाता है, बच्चों की हर एक एक्टिविटी पर कैसी बारीकी से नज़र रखी जाती है। चाहे वो मैडम की बात हो, जिन मैडम का वो जिक्र कर रही थी कि मैडम आती हैं बच्चों को पढ़ाती हैं, उसके बाद संध्या जी जो कि बच्चों के देख रेख से लेके उनको पोयम सिखाने से लेके गाना, प्रार्थना और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारा कुछ कराती हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और यहीं से विकास की जो बयार है, जो विकास का जो रास्ता है वो ऐसे ही कुछ बनता है। बात सिर्फ बड़े स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात तो होती है, विकास के लिए ये भी ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऊपर छत में चढ़ने के लिए पहले नीचे छोटी सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है, छोटी सीढ़ी को पार करना पड़ता है, तभी आप ऊपर छत पर पहुंचते हैं। आंगनबाड़ी जैसी ये जो बहुत नेक जो सुंदर पहल है वो इसी सभी बात का प्रमाण है कि आंगनबाड़ी में जहाँ पर बच्चा बहुत छोटा होता है यहाँ पर उनकी विशेष देखरेख की जाती है। और उसके बाद में ऐसी जो स्टाफ होती हैं, संध्या जी जैसी जो स्टाफ होती हैं, जो लोग होते हैं, जो इन्होंने जिस मैम का जिक्र कर रहे थे, इन सभी का एक समूह होता है और इसी के बाद में एक बहुत ही सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आती है और वो बच्चों का भविष्य यहीं से बनना इसी तरह से शुरू होता है। संध्या जी को गाना याद आया क्या? आ गया? ठीक है, तो फिर अब मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, अब हम संध्या जी का गाना सुनेंगे। तो कौन सा गाना होने वाला है? फिर से भूल गए क्या? नहीं, सोनू निगम का गाना है। हाँ। ऐ दिलरुबा। हाँ, ऐ दिलरुबा। सोनू निगम का गाना वो आज गाने वाली हैं, ए दिलरुबा वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पहले तो जोरदार तालियां। ठीक है, हमारे बीच में अभी तक आंगनबाड़ी की सहायिका थी संध्या दास जी, अब वो सिंगर भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐ दिलरुबा कितना हंसी मेला, मेले में भी ये दिल है अकेला, दुनिया जाने ना जाने आज यहाँ
पर तुझको पता, तू ही मेरी लैला। ओ बीबा ओ हबीबा, क्यों तू इतनी गुमसुम है? यहाँ लाखों है चेहरे पर लगता बस हम तुम हैं। खोल आंखें सारी खुशियाँ तेरे कदम को चूमेगी, तेरी मेरी ये जोड़ी ये दुनिया देखेगी। तू कभी ये जानेगी, तू कभी ये मानेगी, तू है जाने जाना तू मेरी महबूबा। सोचा नहीं सोचा तूने कभी, सोचा नहीं सोचा तूने कभी दिलरुबा है तू। कब ये जानेगी तू, कब ये मानेगी तू है जाने जाना तू मेरी महबूबा। क्या बात है, मतलब इनके लिए तो एक बार जोर से तालियां यहाँ पर बजनी चाहिए। मजा आया ना आप सभी को? अब फिर से सोचो, वो जब पहली बार जब मैंने यहाँ मंच से संध्या दास जी को बुलाया तो 1 मिनट मैडम मैं आती हूँ करके वो मैम के पास में गई, वो उनसे बात कर रही थी और उसके बाद में आई, फिर हमारी बातचीत हुई और फिर अभी देखो कैसे रॉकस्टार बनी, एकदम सिंगर, शानदार गाना गाया ना इन्होंने। यही है आप सभी की ताकत, यही है महिलाओं की पहचान कि जब उनको मौका दिया जाता है, जब उनको सहज किया जाता है, जब उनको मंच दिया जाता है, तो ऐसे ही कई संध्या दास जी ऐसे ही निकल कर सामने आती, इनके अंदर की प्रतिभा जो है वो ऐसे ही निकल कर सामने आती। फिर से जोरदार तालियां संध्या जी के लिए।